हेलो स्टूडेंट्स, तो शॉर्टकट टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम पार्ट 2 में स्वागत है आपका। तो बेटा लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो बेटा इस बार हम करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको पोटेंशियल के कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स की और अच्छे से क्वेश्चंस दूंगा बेटा, सो दैट हम और कॉन्फिडेंट हो जाएं। राइट, लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, इसको आप किरचॉफ्स वोल्टेज लो या किरचॉफ्स करंट लो के साथ करते हो बेटा। राइट, तो बेटा ये काफ़ी लंबा चौड़ा टिपिकल प्रॉब्लम रहती है बेटा, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो बच्चा आप लोग। तो बेटा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने तो कंपटीशन के लिए तैयार होना है। राइट, तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है इसमें, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका दूंगा इसका। तो डायरेक्ट आंसर निकलेंगे बेटा, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं बेटा। टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम भी अगर आपको मिलती हैं तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए हमें एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा। वो ग्राउंड क्या होता है बेटा, जीरो पोटेंशियल। तो बेटा हम मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मान लो। लेट अस अज्यूम हमने इस पे जीरो पोटेंशियल मान लिया। राइट, तो ये भी ज़ीरो पोटेंशियल और ये भी ज़ीरो पोटेंशियल। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या मानना है, ज़ीरो पोटेंशियल तो मान लिया। अब यहाँ से अगर हम सर्किट को देखना शुरू करें, चश्मा लगाएं सर्किट का, तो बेटा यहाँ पे देखो ये 15 वोल्ट है और ये छोटे से बड़े में जा रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर फ्लो करवाऊँ तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, छोटे से बड़े में गया तो +15 लिखेंगे यहाँ पे। राइट बेटा, तो यहाँ पे +15 है। तो बेटा यहाँ पे देखो, हमने उस वक्त तक +15 लिखना है पूरी वायर में जब तक कि कोई गैजेट बीच में नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तो हर जगह ही +15 ही आएगा बेटा। यहाँ पे भी कितना, +15, और यहाँ पे भी कितना, +15। तो बेटा ये तोड़ मरोड़ रहे हैं हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे माइक्रो सेकेंड्स में करना है बेटा। तो बेटा ये समझाने के लिए टाइम लगता है, अदरवाइज ये इतना लंबा चौड़ा रहता नहीं है। अब बेटा ये देखो, यहाँ पे 15 वोल्ट है बेटा, यहाँ पे 2 वोल्ट है। अब ये बड़े से छोटे में गया तो घटना है, तो घटेगा तो कितना घटेगा बेटा, 15 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 वोल्ट। ठीक है, +15 और ये 5 है, बड़े से छोटे में गया तो ये कितना आ गया बेटा, 10 वोल्ट। तो बेटा ये 15, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे बड़े से छोटे में गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 वोल्ट। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 10 में से 5 गए 10 वोल्ट। राइट, तो बेटा अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, करंट ईच वायर में निकालना है। तो बेटा इस वायर में तो करंट की बात बाद में, तो पहले इसमें देखो बेटा, इस वाली वायर में जो करंट होगा, तो आई का फॉर्मूला क्या था, V/R। तो आई इक्वल टू V/R बोला 13/2। राइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये देखो, आई इक्वल टू V/R, तो इस वाली वायर में से जो जाएगा दैट इज 10। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 10 और ये 3। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10/3। राइट, तो तीसरे वाले पार्ट में देखो बेटा, यहाँ पे 5 और ये भी 5 है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 5/5 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 10 है और ये वाला कितना 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10/5, मतलब ये कितना हो गया बेटा 2 एम्पियर। ये कितना हो गया बेटा 1 एम्पियर, और ये 10/3, मतलब यहाँ से बेटा करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 2 एम्पियर इस वायर में 1 एम्पियर। राइट, तो ये वाला करंट जो फ्लो कर रहा है बेटा यहाँ से 10/3, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू 13/2 6.5। राइट, 6.5, 10/3 का मतलब 3 पॉइंट कुछ 3.3 आ जाएगा। राइट, तो बेटा इस फॉर्म में आपने इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। राइट, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा बेटा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ से करंट गया होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा आगे के आगे, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे देखो अगर ये 6.5 है, ठीक है, तो इस वाली वायर में से ऐसे गया होगा, तो ये यहाँ से वायर का करंट कुछ यहाँ पे गया और कुछ यहाँ पे गया। राइट, पर हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, तो करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर आपसे पूछ भी लेते तो बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये वाला आपका आ रहा है 13.2, ये सबको ऐड कर दो तो यहाँ से करंट आता हुआ आपको लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे करना हो सॉल्व, राइट, तो ये देखो यहाँ से करंट 2 पार्ट में टूट रहा है, आगे देखो 2 पार्ट में टूट रहा है, यहाँ से फिर 2 पार्ट में टूट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ वाला करंट और ये वाला करंट अगर हम ऐड कर दें तो सारा का सारा करंट आगे वही तो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम सब करंट्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आता हुआ करंट लगेगा। राइट, सो बेटा देखो कितना, तो बेटा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम वही है, करंट थ्रू ईच वायर निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ बेटा एक लोअर पोटेंशियल, लेट अस अज्यूम ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो बेटा फिर से देखो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये छोटे से बड़े में गया, तो छोटे से बड़े में जाएगा तो बेटा क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते +2 पोटेंशियल हो जाएगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा।
सिमिलरली बेटा यहाँ पे 0 है तो ये छोटे से बड़े में गया तो ये कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। ये बेटा 0 है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अब पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं है, यहाँ पे सीधा गैजेट आ गया। तो हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे इसको x मान लेते बेटा। अगर ये x है तो बेटा इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, x-4। क्यों x-4? क्योंकि ये बड़े से छोटे में जा रहा है। तो बेटा इस प्रॉब्लम को भी अभी उखाड़ फेंकते हैं। तो लेट अस अज्यूम बेटा यहाँ पे मैं एरो बनाया हुआ है, इसको मैं I1 करंट मान लेता हूँ, दिस इज़ करंट I2 एंड दिस इज़ करंट I3। तो बेटा ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करवा देती है बेटा। जब आंसर आएगा अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो बेटा अब तीनों को एक जंक्शन से निकल रहे हैं, तो जब हमें पता है अगर सारा का सारा करंट एक पर्टिकुलर जंक्शन से पास करता है तो बेटा इसका मतलब उस जंक्शन पे मीट करने वाले हर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो समेशन 0 रहता है। तो ये बेटा किरचॉफ्स का रूल रहता है बेटा, राइट। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका मतलब इस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 0। बेटा अभी यहाँ पे देखो कुछ खास क्वेश्चन में रहा नहीं है, तो I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे देखो बेटा ये x है और ये कितना है, 10 है। तो बेटा यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस 10, I1 की वैल्यू x माइनस 10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 2 ओम, राइट। प्लस I2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 वोल्ट। तो x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस, तो बेटा इसमें देखो x माइनस 4 डिवाइड बाई 4, x माइनस 4 डिवाइड बाई 4, ये क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो बेटा इसके एलसीएम लेते हैं, तो ये 4 आ गया बेटा, यहाँ पे 2x और ये x और ये x, दो 2x 3x 4x, ठीक है। तो बेटा x माइनस 4, सॉरी यहाँ पे बेटा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, राइट। तो बेटा ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम, तो ये आ गया बेटा 2x और ये भी 2x और ये x, तो बन गया ऊपर 5x, राइट। तो यहाँ पे बेटा 20, यहाँ पे आ गया 8, 20 और 8 28, 28 और 2 30, तो ये बन गया -30 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू निकाल ली हमने, अगर x आ गया 30/5 मतलब 6 वोल्ट। तो बेटा अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 है x माइनस 10/2, तो बेटा कितना हो गया 6 माइनस 10/2, I1 की वैल्यू आ गई 6 माइनस 10/2, तो मतलब कि आ गया -4 एम्पियर। मतलब करंट जो है जिस डायरेक्शन में भेजा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और I2 देखते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो 6 I2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज x माइनस 2/4। तो बेटा x माइनस 2/4 का मतलब कितना हो गया, 6 माइनस 2 मतलब 4/4। तो 4/4 कितना हो गया बेटा, मतलब 1 एम्पियर। तो ये तो सही आ गया। और अब दिखाते हैं I3 की वैल्यू। I3 कितना है बेटा, x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो x माइनस 4, तो 6 माइनस 4 मतलब 2/2 आ गया बेटा। तो ये भी कितना आ गया बेटा, दैट इज़ ऑफ 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, दैट इज़ प्लस 1 एम्पियर। ये भी कितना है, दैट इज़ प्लस 1 एम्पियर। तो बेटा ये नीचे जाने की जगह ये कहाँ पे जा रहा है बेटा, ये जो मूव कर रहा है इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, दैट इज़ ऑफ 4 एम्पियर, राइट। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे बेटा 2 एम्पियर बनेगा, 4 -4 है ना, तो 2 आ जाएगा बेटा, 4/2 था, तभी ये नहीं आ रहा था बेटा। ये देखो, तो ये दो जो एम्पियर है बेटा दो पार्ट में टूटेगा, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिपिकल प्रॉब्लम की तरफ। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्रॉब्लम जो है बेटा, विश्वास मानिए अगर आप लंबे मेथड से करोगे, किरचॉफ्स के मेथड से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। पर हम क्या करेंगे इसको, वही हमारा मेथड, ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल। तो यहाँ पे 0 मान लिया बेटा, यहाँ पे भी 0 मान लिया, और यहाँ पे भी 0 मान लिया, और यहाँ पे भी 0 मान लिया, राइट। तो 0 मानना हमारा फ़र्ज़ था। तो बेटा इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x, राइट। तो यहाँ पे बेटा आप करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा देते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ से करंट गया होगा, फॉर एग्जांपल इसको मान लो बेटा I1 करंट, यहाँ से बेटा I2 करंट, यहाँ से बेटा I3 करंट, ठीक है। अपनी तरफ से बेटा दी जाओ डायरेक्शन I4 करंट, अपने अभी डायरेक्शन बन के आ जाएगी। इसको मान लो बेटा I5 करंट, राइट। इस वाली वायर से बेटा I6 करंट, राइट। और ये जो लास्ट वायर है I7 करंट, राइट। इस फॉर्म में मान लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब सिंपली अगर मैं बात करूँ, इसको मैं थोड़ा सा लेता हूँ। ये अगर ये बेटा x है, ठीक है, और ये बड़े से छोटे में गया, तो बेटा इस पॉइंट तक पोटेंशियल जाते जाते कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बिकम x माइनस 10, राइट, x माइनस 10।
तो अब बेटा यहाँ पे देखो ये x है और ये क्या है, बड़े से छोटे में ये 0 है, तो बेटा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, राइट, 10 वोल्ट। बेटा ये x है और ये बड़े से छोटे में गया, तो बेटा आगे बढ़ रहा है तो x-4, ठीक है, x-4 आ गया, राइट। इस वाली वायर में ज़रूरत नहीं है बेटा, यहाँ से I5 करंट जा रहा है, तो इस वाली वायर में भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ I1 की, तो I1 में कितना आ रहा है बेटा, ये x है और इस पॉइंट पे कितना है बेटा 0, तो x-0 I1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू x-0 डिवाइड बाय 2 प्लस बेटा I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये x है और ये कितना बेटा, दैट इज़ 10, राइट, ये 10 है और इसके बीच में कितना आ रहा है बेटा, ज़रूरत ही नहीं बेटा, x-10 है, तो बेटा यहाँ पे रजिस्टर तो है नहीं है, तो हम I3 की बात करते हैं बेटा, तो ये 0 मान लेते हैं बेटा। ये वाला कितना आ जाएगा, x और ये 10 है, तो इसके बीच में कितना बेटा 2 ओम है, तो ये बन जाएगा बेटा x-10 डिवाइड बाय 2, राइट। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, प्लस एक बेटा यहाँ पे भी तो है I2 वाला, तो इसको मान लेते हैं बेटा x और ये बेटा कितना है x-4, तो ये बन जाएगा बेटा x-4 और ये वाला कितना है 0, तो इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है बेटा x-4 -0 डिवाइड बाय 2, राइट। तो बेटा ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास, ये भी ख़त्म कर दिया हमने, राइट। अब बेटा ये भी ख़त्म कर दिया हमने। अब आगे देखो बेटा, ये कितना आ गया बेटा, इसके बाद x-10 इस पॉइंट पे बेटा कितना आ जाएगा और ये 0 है, तो बेटा यहाँ पे ये वाली वायर का I5 वाला देखो बेटा x-10 -0 डिवाइड बाय 2, राइट, प्लस ये वाला कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x है, x-10 है, तो बेटा यहाँ पे देखो ये 10 है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बड़े से छोटे में गया तो माइनस हो जाएगा, तो x-10 तो बेटा x-20 हो जाएगा, तो x-20 और ये 0 है, तो ये बन जाएगा बेटा x-20 डिवाइड बाय 2, राइट। प्लस बेटा लास्ट में ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पे देखो ये x-10 है और ये 0 है इस पॉइंट पे, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा x-10 डिवाइड बाय 2, तो बेटा इक्वल टू 0। तो बेटा देखो कितनी टिपिकल प्रॉब्लम है, सब में 2 आ रहा है तो उड़ा देते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो x कितने आ गए 6x और बाकी 10 10 और ये 4 14 14 और 10 24 24 और 20 54 54 और 10 24 सॉरी 10 और 4 14 14 10 24 24 और 20 44 और 10 दैट इज़ 54, तो बेटा ये आ गया -54, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 0, तो x आ गया बेटा 9 वोल्ट, तो सॉरी 9 एम्पियर। सो बेटा देखो ये कितना ही इजी बन गया, अब वैल्यू ही पुट करनी बेटा। यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू आ जाएगी 9 पुट करोगे तो 9/2 मतलब 4.5, राइट। ये आ गया बेटा -1/2, राइट। इसमें कितना आ जाएगा बेटा -9 में से 4 गए 5, तो 5/2। बेटा इस फॉर्म में आप कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे बड़े इजीली। तो बेटा कुछ खास नहीं रहा इस प्रॉब्लम में, अभी आपको समझ आ गया होगा कि ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम कैसे हमने मिनटों सेकंडों में करनी है, राइट बेटा। ऐसी और भी वीडियोस चाहते हो, ऐसे और क्वेश्चंस चाहते हो बेटा, इसके और भी काफ़ी अच्छे अच्छे टिपिकल प्रॉब्लम है जो जेई मेंस में भी आए हैं, एडवांस में भी आए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं बेटा, सिंपल तरीके के क्वेश्चंस। तो बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।